पूतना ने कहा तो लो पान करो। भगवान नेत्र बंद कर रखे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अरे तूने मुझे दिया और हम देते नहीं, हम तो छुपा कर रखते हैं। हमारे अंदर विष है, काम है, क्रोध है, अनेक प्रकार के लोभ है, ईर्ष्या है, हम श्री कृष्ण को देते नहीं। हम लेने की इच्छा तो जरूर करते हैं, लेकिन पूतना ने दिया। अगर पूतना नहीं देते, भगवान ने मन ही मन पूछा तू तेरे पास जो है सो दे दो, बोले मेरे पास विष है। तो भगवान ने कहा तू विष दिया, अब मैं भी विचार करूं कि तेरे पास जो है उसका मैं क्या फल दूं। तो पहला फल भगवान ने सोचा कि पूतना नारी थी, और नारी शास्त्र में कहा गया है स्त्री नारी अवध्य मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा, लेकिन शास्त्र में कहा गया है स्त्री की हत्या करते हुए भगवान संकोच में आ गए। कहा इसे कैसे मार, क्योंकि रामा अवतार में ने तो गुरुदेव उनको आदेश दिया था कि उद्धार करो तारका, लेकिन यहाँ आदेश भगवान देखिए ब्रज वृंदावन में आप चाहोगे कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ श्री कृष्ण की कृपा अगर चाहिए तो रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान भी यहाँ स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी के ध्यान कर कि हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप ही इनके ऊपर कृपा करो, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे तारूंगा, क्योंकि मैं एक नन्ही से छोटी सी शिशु हूं। छोटी सी शिशु इसे क्या मार सकता है, लेकिन मुझे इसे तारण करना है, मुझे इस पर कृपा करना है। ये अज्ञानी है, ये एक राक्षसनी प्रवृत्ति में है, लेकिन जरूर हे श्री जी आप इसके ऊपर कृपा करें। हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप इसके ऊपर कृपा करें। जब श्री कृष्ण स्वयं पूतना ने प्रार्थना नहीं की, पूतना तो बाद में प्रार्थना करती, यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने प्रार्थना की। किससे? तो रास रासेश्वरी राधा रानी से। हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप इनके ऊपर कृपा करिए, आप इनके ऊपर कृपा करिए। तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने सोचा आज श्री कृष्ण के निकट ये पूतना कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में अत्यधिक पुण्य की होगी, जिस पुण्य के प्रताप से ही तो श्री कृष्ण के निकट पहुंची। आप यदि आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, आप संकीर्तन करा रहे हैं, आप संतों को भोजन करा रहे हैं, तो कभी अपना पुण्य अगर काम नहीं करता है, और जब आपके हृदय में प्रवृत्ति होती है कि हम अपने पूर्वजों के नाम से जो श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन मिथिला कुंज में चल रहे हैं, क्यों नहीं हम एक दिन का संकीर्तन का लाभ लें? क्यों नहीं हम अपने पूर्वजों के नाम से, क्यों नहीं हम अपने नाम से एक दिन का संकीर्तन करा दें? अगर हम संकीर्तन कराते हैं तो ये आपकी अपनी कृपा नहीं, ये आपकी अपनी क्षमता नहीं, ये रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। यदि राधा रानी ने कृपा की तभी आप श्रीधाम वृंदावन में आकर संकीर्तन कराए और संकीर्तन कराते, इन भजनानंद संतों को भोजन कराते। तो भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी से कही, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, अब जरा आप ही देखो। तो राधा रानी ने कहा कन्हैया आप नहीं जानते, इसने कभी न कभी जरूर पुण्य की। कब? तो महाराज जिस समय भगवान वामन के रूप धारण कर राजा बलि के द्वार पर गए, तो राजा बलि ने भगवान के उन रूप माधुरी को देखकर स्वागत किया और कहा था अद्य न पुत्रस्तुप्ता अद्य न पावितम कुलम। देखिए स्वयं भागवत आप श्रवण करते हैं तो भगवान वामन की चरित्र जब आप श्रवण करोगे, और जब भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं तो राजा बलि भगवान वामन के रूप माधुरी को देखकर स्वयं राजा बलि ने कहा प्रभु अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम। भगवान नाम में क्या महिमा है देख लीजिए।
आपके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है। बहुत लोग कहते हैं कि इन श्राद्ध पक्ष में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इन श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इन श्राद्ध पक्ष में कोई नई चीज नहीं खरीदना चाहिए। अरे किस शास्त्र में? या आपके अपने मन गहत ये बात? श्राद्ध पक्ष में जब आप अपने पितरों के लिए, आप जिन पितरों के लिए साल में हमेशा को दान करते हैं, उनके निमित्त खिलाते हैं, जब आप अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को जिमाते हैं, दुष्ट को दान देते हैं, कोई सज्जा दान करते हैं, कोई नाना प्रकार दान करते हैं, वृंदावन में साधु संतों ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो वो पुण्य है, उनके भोजन से उनको तृप्ति मिलती है और आपको आशीर्वाद मिलता है। तो आप उनके उन समय अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो क्या वो शुद्ध माना जाएगा? क्या वो भूत प्रेत का अंश माना जाएगा? अगर भूत प्रेत का अंश है तो आप अपने पुत्रों को क्यों जिमाते, क्यों दान पुण्य करते? इस समय तो आपको और अधिक करना चाहिए, इस समय आपको संकीर्तन कराना चाहिए, जिन संकीर्तन से आपका पितरों का कल्याण होगा, जिन संकीर्तन से स्वयं आपको शांति मिलेगी। हमें समस्त कार्य करना चाहिए जो हम पहले नहीं करते थे, इस समय और पुण्य करना चाहिए, इससे कभी अनिष्ट नहीं होगा। अब करके देखना। और इस समय बहुत लोग कहते वृंदावन जरूर आना चाहिए। वृंदावन में आप आओगे तो बाकी बिहारी के दर्शन करोगे, वृंदावन में आओगे तो आप परिक्रमा लगाओगे, परिक्रमा लगाकर आपको 5,500 मंदिरों का एक साथ परिक्रमा का फल मिलता है। लाखों गौएं जो वृंदावन में ना जाने, घर घर में गौशाला है, गौ की सेवा होती है, लाखों गौओं की परिक्रमा का फल मिलेगा। लाखों वृक्षों, जिस वृक्ष में वृंदावन के डालियों में, लता पता में जहां राधे नाम है, स्वयं राधा नाम की परिक्रमा का फल मिलेगा। जिस वृंदावन में जहां जाओगे, जिस कोना में जाओगे, प्रवेश करोगे, ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर का दर्शन मिलेंगे, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी का दर्शन मिलेंगे परिक्रमा मार्ग में, और नाम भगवान के दर्शन जहाँ निरंतर हर पल हर क्षण एक सेकंड भी बिना नाम से अलग नहीं, 24 घंटे निरंतर 30 वर्षों से जहाँ संकीर्तन चलते। इस समय में अगर आप श्रीधाम वृंदावन आते हो तो आपके पितर स्वयं अपने आप को धन्य मानने लग जाते हैं। आपके केवल पितर ही नहीं, आपका स्वयं कल्याण श्रीधाम वृंदावन में आकर मिलेगा, क्योंकि वृंदावन में आकर हर प्राणी का, चाहे कोई भी प्राणी हो, अगर इस समय आते हैं तो क्या फल मिलता है? स्वयं भगवान के रूप को देखकर, भगवान के केवल रूप मात्र को देखकर राजा बलि ने क्या कहा? अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम पुनः। आज हमारे समस्त पितर धन हो गए, आज ये असुर कुल पवित्र हो गए, और आज हम स्वयं जब आप वृंदावन आओगे तो आप स्वयं आप पवित्र हो जाओगे। आपके हृदय में जो आप कभी भगवान नाम संकीर्तन नहीं करते हो, हरि नाम संकीर्तन नहीं करते हो, आपके हृदय में स्वयं संकीर्तन करने की प्रवृत्ति बन जाए। आप स्वयं बताओ कि इन श्राद्ध पक्ष में, इन पितर पक्ष में आप क्यों नहीं वृंदावन आओगे? जरूर आना चाहिए और आकर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को दर्शन करना चाहिए, श्री बांके बिहारी के दर्शन करना चाहिए, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त भगवान के रूप माधुरी का दर्शन का फल मिलता है। तो जिस समय भगवान ने देखा कि पूतना सीधे मुझे दुग्ध पान करने के लिए तैयार हो गई, और इसके हृदय में अगर इसके ये अविद्या लेकर आई थी, आज मैं इसकी अविद्या को मुझे नष्ट करके इसे मैं सीधे वो स्थान देना चाहता हूँ। लेकिन उन स्थान देने के लिए ये जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी संत का संगत किया है, किसी न किसी नाम जापक की संगत किया है, किसी न किसी परम प्रिय भक्त का संगत किया है। तो ये तो महाराज भक्त सम्राट 12 भक्त में इंद्र के नाम नहीं है, लेकिन राजा बलि के नाम है, क्योंकि परम भक्त है, परम धर्म के ज्ञाता है। उनकी पुत्री रत्नावली थी, लेकिन इसके भाव आप तो भगवान बहुत कुछ देना चाहते हैं।
आप मंदिर में जाते हो ना, मंदिर में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते मांगना नहीं चाहिए। आप यदि मांगते हो, मांगा मांगा उससे जाता है जो आपको नहीं पहचाने, और उससे हम क्या मांगे जो हमें रोम रोम पहचानते हैं, जो रोम रोम में हरि की वास है, जो मेरे हृदय में निरंतर रहते हैं। अगर जब निरंतर मेरे श्वास में जब निवास करते हैं, तो मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा जो है वो क्यों नहीं जान जाती। तब लगता है हम उत्तम कोटि के सेवक नहीं। फिर हम याचना क्यों? याचना तो एक अधम है, हम क्यों याचना करें? हमें तो उनकी रूप माधुरी देखकर ही भगवान ने सोचा राजा बलि की पुत्री, और इसके अंदर भावना भी उच्च कोटि की है, और ऐसी उच्च कोटि की भावना को तो ब्रज में गोपी के रूप में आना चाहिए। ऐसी उच्च कोटि की भावना को तो ब्रज में कहीं न कहीं उन उच्च कोटि में प्रवेश करना चाहिए जहां मैं निरंतर इनको दर्शन दूं। उतना के हृदय में भी वो उच्च कोटि भक्ति जगी, मातृभाव जगा। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि को सर्वस्व ले लिया, तो बलि के हृदय में प्रसन्नता हुई। चलो प्रभु ने कृपा की। बलि की पत्नी के हृदय में प्रसन्नता हुई, विंध्यावली के हृदय में चलो प्रभु ने कृपा की, जिस कारण विंध्यावली ने कहा कि आपने मेरे पति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, क्योंकि इसके अंदर अभिमान था, और अभिमान के कारण ही इसने कहा कि यद यद बतो वांछसी तत् प्रतीक्षा में। लेकिन प्रभु आपने तो आज कृपा की कि आपने 3 कदम में 1 कदम में तो समस्त पृथ्वी लोक को ले लिया, दूसरे कदम में ब्रह्म लोक में, और तीसरे कदम साक्षात मेरे पति के ऊपर कृपा की, अपने चरणार बिंदु के मस्तक पर रखी। लेकिन उसकी पुत्री के हृदय में तभी भावना उल्टा हो गई। बोले ऐसे पुत्र को तो महाराज विष पान कराकर ही मार देना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे लिए उच्च कोटि भक्ति किया है, विचार क्या, तेरे हृदय में ये भक्ति जग गई। उसी समय भगवान वरदान देने के लिए तैयार हो गए थे। अब भगवान ने कहा तथास्तु। एक बात ध्यान देना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि हर व्यक्ति की वचन 24 घंटे में एक बार सत्य हो जाता है। क्यों वचन सत्य होता है? क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार के कभी न कभी उनके निकट भगवान सुन आते, और भोलेनाथ सूक्ष्म रूप में, क्योंकि वैष्णवानम यथा संभो सूक्ष्म रूप में भगवान भोलेनाथ भव भव। आप भी कभी ऐसी बात किसी को कह दोगे तो सत्य हो जाता है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया उनकी वाणी तो जरूर सत्य है, लेकिन 24 घंटे में एक बार कभी न कभी वाणी सत्य होती है। आएगी फिर कि ये ईश्वर है, और जब वो जान जाएगी कि ये ईश्वर है, तो फिर मेरी लीला में बाधा होगी। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी लीला में किसी प्रकार बाधा पड़े। यहाँ भगवान तो केवल ब्रज में प्रेम लीला प्रकट करने के लिए आए, जिस कारण श्री कृष्ण ने सोचा कि पूतना को मुझे कल्याण तो करना है, परंतु किस मार्ग से भेजूं? सूर्य और चंद्र मार्ग से तो साधारण जाते। सूर्य भी सोचा कि मैं अपने मार्ग से इसे नहीं जाने दूंगा, और चंद्रमा भी सोचा मैं अपने मार्ग से नहीं जाने दूंगा। और पूतना की प्रार्थना भी बड़ी विचित्र थी। जिस समय पूतना ने भगवान को दुग्धपान करा रहे थे, और भगवान बड़े आनंद के साथ दुग्धपान कर रहे थे, तो पूतना की दृष्टि जब श्री कृष्ण की ओर पड़ी, तो देखा कि ये तो कालकूट नाम के विष को स्पर्श करके ही मर जाना था, परंतु ये जिंदा है, ये कोई साधारण बालक नहीं, और अब मुझे जीना भी नहीं। अरे भगवान के गोद में कोई मर सकती है, उद्धार। इसलिए पुतना ने कहा वाह कन्हैया, तुमने मेरे ऊपर कृपा की, अब मेरा रूप देखो। विशाल रूप धारण कर लिया, लेकिन उन विशाल राक्षसनी रूप में भी पुतना ने 2 बार बड़ा विलक्षण स्तुति की कि सा मुंच मुंचाल विधि प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोड़ा, अरे मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, अब मुझे ना इलोक का सुख चाहिए और ना मुझे परलोक का सुख चाहिए, मुझे तो एकमात्र गोलोक का सुख, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप प्रदान करें।
गोलोक धाम। देखिए भगवान नाम की क्या महिमा है। श्री कृष्ण के स्पर्श करते ही पूतना की स्वयं भाव बदल गई। अब भगवान ने सोचा एक तरफ ये स्वयं को कह दे मुझे ना ये लोक चाहिए और ना मुझे परलोक चाहिए, तो अब तो मुझे इनकी दुग्ध पान करना ही हुआ। दुग्ध तो एक प्रेम के प्रतीक है। दुग्ध और माखन भगवान को क्यों प्रिय लगते? गोपियों के घर में माखन क्यों चुराए? माखन चुराने का भाव यही था, उन गोपियों की चित्त माखन की तरह शुद्ध। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इनकी दुग्ध तो पान करूंगा ही, लेकिन दुग्ध पान कर भी लो तो विष पान कौन करेंगे? और इस समय तो मैं प्रेम मेरी लीला प्रदान करने के लिए आया। तो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया, क्योंकि बिना वैष्णव के साथ भगवान जो भी लीला करते हैं वैष्णवों को साथ में रखे, महापुरुषों को साथ में रखे। भगवान ने कहा कि यहाँ हम दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि भगवान हर हमेशा भगवान को वृंदावन में कौन ले जाते? हम और आप नहीं ले जा सकते। भगवान को वृंदावन में पर्याप्तम को वही ले जा सकते हैं जो उनके रसिक हो चुके हैं। उन महापुरुष उन संत उनको रिझाकर उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, उन भक्त जिसके हृदय में वो फंस गए। तो भगवान ने सोचा कि भाई क्यों न वैष्णवानाम यथा शंभु, भोलेनाथ से कहूं आप विषपान करो और मैं इसका दुग्ध पान करूं। इसीलिए विष भोले नेत्र बंद करने का एक अभिप्राय यह भी था कि विषपान भोलेनाथ कर रहे थे और दुग्धपान श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण ने दूध को स्वीकार कर लिया तो दूध एक नन्ही से छोटी सी शिशु दूध किसके पान करते? अपनी माता की। तो भगवान ने सोचा अब मुझे भी इसे तो कुछ देना है। अब ये तो सीधे मांग कर लिया विचित्र। क्या मांग कर लिया कि मुझे नहीं इलोक चाहिए ना मुझे परलोक चाहिए, मुझे सीधे गोलोक चाहिए। हम गोलोक के लिए भगवान ने सोचा कि गोलोक तो जहां हम वो भक्त वहां जा सकते हैं जो भक्त मेरे हो चुके हैं। भगवान ने एक कारण ये भी था नेत्र बंद करने का कि चलो जो भक्त प्रेम के साथ मेरे हो जाएंगे उससे मैं कौन सा स्थान? पूतना तो मेरे हो चुके, तो पूतना के लिए वो स्थान जो एक मातृ स्थान मिलना चाहिए। देखिए माता यशोदा तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। उन प्रेम की मूर्ति माता यशोदा की सिंहासन इतना बड़ा है कि उसमें हजारों लाखों करोड़ों माताएं समा जाएगी, क्योंकि जिसके गोद में ही सदा श्री कृष्ण को जिसने लाभ लगाते हैं उन माता यशोदा के भगवान ने कहा मैया इनको भी मैं मैया की दर्जा देना चाहता हूँ। यशोदा बहुत हर्षित हुई। यशोदा ने कहा श्री कृष्ण ठीक है इनको भी आप मातृ स्थान दो। भगवान मुस्कुराने लगे, धन्य हो मैया ये स्थान तो तुम्हारी प्रार्थना करने के बाद तो कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, मैं आज इनको वही स्थान प्रदान करने रहा हूं। भगवान ने पूतना को वही स्थान दिया जो स्थान महाराज मातृस्वरूप यशोदा की जो स्थान था। कहा गया है कि भगवान नाम में क्या महिमा है, क्या आनंद है कि जिस समय भगवान ने पूतना की उद्धार किया तो पूतना के शरीर विशाल हो गए और वो पूतना श्री कृष्ण ने उन पूतना के हृदय पर तब तक निवास किया जब तक पूतना गिर नहीं। कहाँ गिरा? तो कंस के बगीचा में, वहीं पर यमुना किनारे था। और उन गोपियों ने व्याकुलता के साथ जब श्री कृष्ण को पुकार वो ढूंढती ढूंढती गई तो उस बगीचा में श्री कृष्ण पूतना के हृदय पर बड़े आनंद के साथ मुस्कुरा रहे, खेल रहे। उन गोपियों के भाव भी देखो, जो भगवान नाम की प्रेमी है उसे आप चाहे कुछ भी कर लो, उसे आप कह लो भैया आप ये अनुष्ठान करा लो, नहीं कराए, उसे आप अनेक प्रकार की उपाय बता दो, लेकिन जिसके हृदय में हरिनाम संकीर्तन के प्रति है निष्ठा है, भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, वो तो केवल वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है।
उन गोपियों की निष्ठा कहाँ है? श्री कृष्ण के नाम के प्रति। तो उन गोपी कहाँ पहुंचेगी? नन्हे से छोटे से श्री कृष्ण के स्वरूप 6 दिन की, उन 6 दिन के स्वरूप को गोद में लिया और कहाँ ले गई? यशोदा की गोद में नहीं लिया, गौ माता की गोद में लिया, गौशाला ले गई और गोमूत्रेण स्नापित्वा, गो मूत्र से स्नान कराया और पुनर् गो रज सार्वभकम और गो रज से 12 तिलक लगाया गया और उन गोपियों ने श्री कृष्ण की नाम लेकर ही एक एक मंत्र से उच्चारण किया। इंद्राणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो गतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। राधे भक्त जिनके हृदय में मिथिला कुंज के प्रति और नाम भगवान के प्रति, संत के प्रति, गौ माता के प्रति परम निष्ठा, परम भागवत स्वरूप ऐसे भक्त को कहा जाए जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति दान करने की प्रवृत्ति जगी है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपकी निष्ठा अगर भगवान नाम के प्रति है, संत के प्रति है, गौ के प्रति है, तो आपने समस्त तीर्थों की, समस्त व्रत उपासनाओं की फल प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है, जिसके पास जितना भी जो भी श्रद्धा है वो समर्पित कर सकते हैं। उनकी श्रद्धा के भाव अनंत है, वहां ये नहीं देखा जाता है कौन कितना दान कर रहे हैं। ऐसे परम भागवत स्वरूप 1100 श्री रूबी कुमारी पटना बिहार संत सेवा उसके हृदय में जगह है। श्री योगेश जोशी पत्नी श्री नीलमा जोशी मुंबई गो सेवा 2 गज भूमि दान जिसने 10,100 समर्पित किया है। 2200 से सिमरन शर्मा जम्बू संत सेवा के वास्ते। श्री साक्षी शर्मा 1500 जम्बू संत सेवा वास्ते। श्री सिमरन शर्मा जम्बू 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपया। श्री महेश एवं श्री नितेश राठी जयपुर। देखिए संकीर्तन के प्रति आपके हृदय में कैसा भाव है। 2600 रुपये 2600 समर्पित किया 1 दिन का संकीर्तन और संत का भोजन। 3600 श्री शरद कुमार गुप्त दान संकीर्तन और संत सेवा। 3600 गुप्त दान लखनऊ से प्रिया जगतपाल दिल्ली संकीर्तन वास्ते 1 दिन का संकीर्तन 1500। श्री राम नारायण शर्मा दिल्ली 1 दिन का संकीर्तन 1500 समर्पित किए हैं। एक भक्त श्री पूज्य में श्रीमती बिमला देवी शर्मा कोलकाता की पुण्य स्मृति में संत सेवा 1100 समर्पित किए हैं। कुछ गुप्त दान और एक भक्त 21,000 समर्पित किए हैं। नाम संकीर्तन जिनके नाम से निरंतर एक संत का भोजन और 1 दिन का संकीर्तन साल का निरंतर चलता रहेगा, मरणोपरांत भी अजन्म सदस्य बने हैं। ऐसे परम पुण्य भाग्यशाली को जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति ऐसा रुचि है और आप सब अपने अपने घर परिवार को इसी प्रकार वृंदावन के प्रति रुचि और भगवान नाम के प्रति संत सेवा के प्रति रुचि जगे, प्रेम जगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री